हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लर्न। इस वीडियो में हम पीएस टेट 2 का जो एक पैसेज है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस पैसेज के सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग फॉर फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ हाईवे बिकम फॉर मैरी, a curse, a ritual, a regret or a bother। मैरी जो एक लड़की थी वो हमेशा हाईवे पे रुकती थी जब वो फ्लावर्स को देखती थी। सो इस एक्ट को क्या कहा गया है इस पैसेज में? कर्स कहा गया है, रिचुअल कहा गया है, रिग्रेट कहा गया है या फिर बोदर कहा गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन पैसेज में से देखेंगे। As a child, Mary had wonderful memories of her grandmother। मैरी के पास बहुत सारी यादें हैं अपनी ग्रैंडमदर की। They had so many exciting things together। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जब वो exciting things जो थे वो एक दूसरे के साथ करते थे। Like swimming in the ocean, flying kites, making snowmen in the front yard। But when her grandmother health began to deteriorate in the fall of 1994, जब 1994 में उनकी ग्रैंडमदर की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लगी। मैरी न्यू दैट देयर टाइम टुगेदर वाज लिमिटेड। मैरी को पता चल गया कि जो उनकी ग्रैंडमदर के साथ उनका टाइम था वो बहुत अब लिमिटेड रह गया है। एवरी फ्यू डेज मैरी वुड मेक द ड्राइव फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। हर बार मैरी जो थी वो ड्राइव करती थी फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी टू विंचेस्टर वीए टू विजिट हर ग्रैंडमदर हु वाज स्टेइंग इन हॉस्पिटल देयर। उसकी जो ग्रैंडमदर थी शी वाज स्टेइंग इन हॉस्पिटल, तो वो हमेशा वहां पे ड्राइव करती थी वॉशिंगटन टू विंचेस्टर। मैरी हेटेड हाईवे ड्राइविंग फाइंडिंग इट अगली एंड मोनोटोनस। मैरी हेट करती थी हाईवे की ड्राइविंग को और उसको अगली और मोनोटोनस मांगती थी। शी प्रेफर्ड टू टेक मेंडरिंग बैक रोड्स टू द हॉस्पिटल। वो हमेशा स्लो ड्राइव को ही प्रेफर करती थी बैक रोड्स टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज व्हेन शी ड्रोव थ्रू द रॉकी टाउन ऑफ हार्पर्स Ferry, the beauty of rough water churning at the intersection of Shenandoah and Potomac River always captivated her। जब वो ड्राइव करती थी तो वहां पे रॉकी टाउन आता था, हार्पर्स फेरी नाम का, और वहां पे वाटर जो है वाटर चर्निंग जब वो देखती थी, जब वो वाटर को देखती थी तो वहां पे वो जो एक दृश्य था वो उसको कैप्टिवेट कर लेता था, मतलब अट्रैक्ट कर लेता था। नेक्स्ट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर जर्नी मैरी हैड टू गेट ऑन हाईवे 81। इट वाज हियर दैट शी डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग बिट ऑफ ब्यूटी ड्यूरिंग वन ऑफ हर ट्रिप्स। जब जर्नी एंड होने वाली थी, मैरी जो थी वो 89 हाईवे पे पहुंच गई थी। It was here that she had discovered a surprising bit of beauty। उसने एक बहुत सरप्राइजिंग बिट ऑफ ब्यूटी, उसने एक बहुत अच्छा दृश्य देखा जो उसने पहले भी अपने ट्रिप्स में देख रखा था। Along the median of the highway there was a long stretch of wild flowers। वहां पे बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स थे हाईवे के पास। They were thin and delicate and purple। डेलिकेट थे, थिन थे और पर्पल कलर के थे। They swept in the wind as if whispering secrets to one another। वो जो फ्लावर्स थे वो झूम रहे थे विंड में और विस्पर जैसे विस्पर कर रहे हो अपने सीक्रेट्स को एक दूसरे के साथ। The first time she saw the flowers, Mary was seized by an uncontrollable urge to
pull over on the highway and yank a bunch of soil. She carried them into the grandmother's room when she arrived at hospital and placed them into the water pitcher by her bed. यहाँ पे बताया गया है कि मैरी जो है उसको अनकंट्रोलेबल इच्छा हुई कि वो जो फ्लावर्स हैं उनको प्लग करे, और उसने बहुत सारी सॉइल के साथ जो फ्लावर्स थे वो प्लग कर लिए। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची, वहां पे एक पिक्चर था, पोट था, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे एक कंटेनर था जिसमें वाटर था। वहां पे उसने फ्लावर्स को रख दिया अपनी ग्रैंडमदर के बेड के साइड में। नेक्स्ट इज, for a moment her grandmother seemed more lucid than usual. She thanked Mary for that flowers, commented on their beauty and asked where she had gotten them. उसने कमेंट किया फ्लावर्स पे और फ्लावर्स को देखा और उसने उससे पूछा कि कहाँ से तुम ये लाई हो। Mary was overjoyed by the ability of the flowers to wake up something inside her ailing grandmother. मैरी थी वो बहुत ज्यादा खुश हुई कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो अब उठकर देख रही है फ्लावर्स की वजह से। Afterward, Mary began carrying clippers in the car during her trips to visit her grandmother. She would quickly glide onto the shoulder just out of the car and cut a bunch of flower. Each time Mary placed the flower in the picture, her grandmother's eyes would light up and they would have a splendid conversation. तो यहाँ पे बताया गया है कि मैरी हमेशा जब भी हॉस्पिटल जाती थी तो हमेशा जो बंच ऑफ फ्लावर्स है उनको कैरी कर लेती थी उस हाईवे से। और जब वो वहां पहुंचती थी तो ग्रैंडमदर के साथ, ग्रैंडमदर जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी और उनके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी। नेक्स्ट इज, इट वॉज अ चिली मॉर्निंग इन द लेट अक्टूबर व्हेन मैरी गॉट द कॉल। यहाँ पे बताया गया है कि अक्टूबर में उसे कॉल आया, मैरी को एक कॉल आया और उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड थी। द मैन एट द हॉस्पिटल calmly informed her that her grandmother had taken a turn for the worse. Mary got in her car and headed to the hospital. यहाँ पे जो हॉस्पिटल से कॉल आया था उसमें मैरी को पता चला कि उनकी जो ग्रैंडमदर है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मैरी जो है वो अपनी कार को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चलना शुरू कर देती है। She spent past the place where she usually stopped to pick the flowers. वो जब पास कर रही होती है वहां से जहां से वो फ्लावर्स को पिक करती थी। After continuing ahead for about a mile, she put on her emergency light and pulled onto the median. She re-entered the highway going opposite way. When Mary arrived back at the flowers, she was surprised to see how many of them had withered and turned brown, probably as result of cold. So यहाँ पे जब वो उस हाईवे से जा रही होती है तो वो ऑपोजिट साइड में पड़ता है। सो वो जब जा रही होती है तो वहां पे ऑपोजिट वे में जो हाईवे था वहां से जब फ्लावर्स को पिक करने जाती है तो वो देखती है कि वहां पे जो फ्लावर्स हैं वो सारे मुरझा चुके होते हैं और उनकी जो फ्रेशनेस थी वो भी जा चुकी होती है और वो ड्राई हो चुके होते हैं। प्रोबेबली दिस वाज ड्यू टू द कोल्ड, ठंड की वजह से। नेक्स्ट इज, nonetheless she spotted a patch that bravely retained that vibrant blue glow. उसने स्पॉट किया कि वहां पे वाइब्रेंट ग्लो जो है वो वहां अभी भी ब्रेवली बरकरार है। She cut a few of them and hopped back into her car and headed for the hospital. वो क्या करती है, वो वापस जाने लगती है, कुछ जो फ्लावर्स है उनको कैरी कर लेती है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। When Mary arrived at the hospital, she found her grandmother very weak and unresponsive.
जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसने देखा कि उसकी जो ग्रैंडमदर है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और अनरिस्पॉन्सिव थी और कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं कर रही थी। शी प्लेस द फ्लावर इन द पिक्चर एंड सेट डाउन टू होल्ड हर ग्रैंडमदर्स हैंड। उसने फ्लावर्स को पिक्चर में रखा और बैठ गई अपने ग्रैंडमदर के साथ और उनका हाथ पकड़ लिया। शी फेल्ट अ लाइट स्क्वीज्ड ऑन वन ऑफ हर फिंगर। इट वुड बी द लास्ट कॉन्वर्सेशन दे हैड। उसने उनके हैंड को पकड़ा और शी फेल्ट अ लाइट, उसने फील किया कि जो उनकी ग्रैंडमदर की जो एक फिंगर थी उन पे एक लाइट स्क्वीज हुई है। इट वॉज इट वुड बी द लास्ट कॉन्वर्सेशन दे हैड। ये उनकी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी जब वो एक दूसरे के साथ मिले। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच बेस्ट डिस्क्राइब what the act of stopping for flowers on the side of the highway become फॉर मैरी। मैरी के लिए जो वहां पे स्टॉप करना एक रिचुअल था, एक कर्स था, एक रिग्रेट था या फिर एक बोदर था। ऑब्वियसली वो एक रिचुअल बन चुका था। नेक्स्ट इज इन द पैराग्राफ 5 विच इज द बेस्ट डिस्क्राइब एंटोनिम ऑफ लूसिड। फॉल्स, रियलिस्टिक, कंफ्यूज या फिर डिटरमाइन। यहाँ पर लूसिड का मतलब है क्लियर माइंडेड, सो इसका उल्टा मीनिंग होगा कंफ्यूज्ड। So C is the right answer. Next is what do the flowers come to signify for Mary? Flowers जो थे वो क्या signify कर रहे थे मैरी के लिए? The natural beauty of United States highway system, an opportunity to compose herself before visiting her grandmother, a final chance to connect with her grandmother, a way to make the hospital room more pleasant. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अ फाइनल चांस टू कनेक्ट विद हर ग्रैंडमदर। उसका जो फाइनल चांस था ये अपनी ग्रैंडमदर के साथ कनेक्ट करने का। नेक्स्ट इज it was a chilly morning in the late October when Mary got the call. The word chilly in the sentence has been used as, chilly जो word था वो किस तरह यूज किया गया है, एज ए नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगी दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ईच टाइम Mary placed the flowers in the picture, her grandmother's eyes would light up and they would have a splendid conversation. The word light up in the sentence has been used as, जो light up word है वो किस तरह यूज किया गया है यहाँ पे, as a phrasal verb. Next is based on the things Mary and her grandmother did when she was a child, it can be understood that Mary's grandmother was an exceptionally stronger swimmer, had an variety of colorful kites, enjoyed the spending time outdoors, lived in the cold and windy area. So यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने बाहर बहुत सारा समय बिताया. So the right answer is option number C, spending time outdoors. Next question is, as used in the paragraph 1, which is the best antonym of deteriorated? So यहाँ पे deteriorated का मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब हो जाना, हालत उनकी बहुत ज्यादा, जो उनकी ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. So एंटोनिम पूछा है, उसका उल्टा मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, improve. Next is, as used in the paragraph 2, the word captivated most nearly means. captivated का nearly meaning क्या होगा? So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फैसिनेटेड. सो यहाँ तक हमारे चारों जो पैसेज हैं जो 2023 में पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं. इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट जो पैसेज होंगे वो भी कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ जो पेडागोजी है इंग्लिश की वो भी मैं प्रीवियस ईयर की करवा दूंगी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब.